अहम खबर से आपको बताएंगे जंग में फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक में डेडलॉक बरकरार है। फ्लोर मिल्स का महंगी गंदम को जवाब बनाकर आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दिया गया है। काश्तकार तंजीमों की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग में फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक में डेडलॉक बरकरार है। फ्लोर मिल्स का महंगी गंदम को जवाब बनाकर आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया। काश्तकार तंजीमों की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग में फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक में डेडलॉक बरकरार है। सरकारी रेट पर खरीदी गंदम फ्लोर मिल्स तक पहुंचने में महंगी कैसे हो जाती है, जान लेते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक के माबैन जो है डेडलॉक बरकरार है, जिसका तमाम तर खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आटा जो है बदतदरीज जो है रोजाना की बुनियाद पर महंगा होने लगा है। तमाम काश्तकार तंजीमों की जानिब से इस आटे की महंगा होने के अमल को जो है मुस्तरद किया गया है। किसान इत्तेहाद के ज़िले सदर जो है वाजिद नौर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आटा जो है वो महंगा हो रहा है, किसान से जो है गंदम सरकारी रेट पर ली जा रही है, क्या समझते हैं क्या बीच में फ्लोर मिल तक पहुँचने में ऐसा अमल हो जाता है कि जिससे आटा जो है बतदरीज महंगा हो रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप फ्लोर मिलों की बात कर रहे हैं, तो मैं किसानों का एज ए नुमाइंदा और उनकी नुमाइंदगी का हक अदा करते हुए, जो प्रॉब्लम है, हमने तो ज़िला जंग इंतज़ामिया के साथ बहुत कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन किया है और उनके साथ हद से ज़्यादा ताउन किया है। किसानों को गंदम वो मराकज़ ख़रीदारी पे सरकारी रेट पे पहुंचा रहे हैं और जो फ्लोर मिल्स हैं वो किसानों से सस्ते दामों गंदम खरीद करके अपना महंगा आटा फरोख्त कर रहे हैं, जो कि किसानों को और आम शहरी के लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि वो आम शहरी की पहुंच से दूर है। हालांकि ये बिल्कुल समझ से बाला तर है। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि फ्लोर मिल्स के साथ आप कोई ऐसा लाहे अमल और पॉलिसी बनाएं जो कि किसानों को से तो सस्ते दामों गंदम ली जाती है सरकारी नरख पे, सरकारी रेट पे। तो सरकारी रेट पे गंदम खरीद करके उन्हीं किसानों को और आम शहरियों को महंगे दामों आटा फरोख्त किया जाता है और वो आटा हर शहरी की पहुंच से दूर है, रेट ज्यादा हैं, वो नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं तो वो अपना बिल्कुल जो उनका सालाना बजट है वो उनके साथ उनका गुजारा नहीं होता। और वहद ये रोटी है, आटा है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ों से तो वो अगर उनका पॉकेट बैलेंस है तो वो ले सकते हैं। वहद आटा है जो हर शहरी की, हर इंसान की ये ज़रूरत है। अगर वो ज़रूरत पूरी ना हो तो ये फुकदान और ये बुरहान मेरा ख्याल में ये फिर नाकाबिल बर्दाश्त है। और इस पे बिल्कुल कोई महकमा खुराक को भी चाहिए और निगरान सेटअप को भी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि फ्लोर मिल्स के साथ कोई अच्छा इनके साथ बैठकर कोई लाहे अमल बनाया जाए, जिससे सरकारी रेट पे गंदम खरीद करके सरकारी रेट पे ही उनको आटा फराम किया जाए, ताकि मेरा हर शहरी इनका कहने की खासियत तक मुश्किलात का सामने मेरे साथ और भी किसान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कहते हैं महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, आम आदमी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। महकमा खुराक अब तक 5,66,000 बोरियां खरीद सका। खदफ 11 लाख बोरी। गंदम खरीदारी की शरह 48% रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट्स करें गंदम के ही हवाले से, आपको बताते चले फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। महकमा खुराक 5,66,000 बोरियां खरीद सका। हदफ 11 लाख बोरी मुकर्रर है। गंदम खरीदारी की शरह 48% है। किसानों में बारदाना की तकसीम की शरह 81% रिकॉर्ड हुई है। आला अफसरान ने
जुबानी 100% से जायद गंदम खरीदने की जिम्मेदारी दे दी है। आपको अपडेट करें, महकमा खुराक के लिए गंदम टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया। गंदम स्मगलिंग की रोकथाम और छापामार कार्रवाइयां काम ना सकी। टोबा टैक्सिंग में महकमा खुराक सिर्फ 64% गंदम खरीद सका। एक माह के बावजूद महकमा खुराक टारगेट के करीब ना पहुंच सका। पंजाब हुकूमत की जानिब से टारगेट पूरा करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट करें, आला अफसरान ने जुबानी 100% से ज्यादा गंदम खरीदने की जिम्मेदारी दी है। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। रमजान, बताइएगा। मजमूई तौर पर जो इस वक्त का टारगेट है वो चोरी है पूरे डिवीजन का, और जो पुराना टारगेट था वो 53 लाख था, ताहम इसमें 3 लाख के लगभग जो है वो इजाफा किया गया है। जिला झंग के अंदर जो है वो इस वक्त जो बारदाना है वो 100% जायद जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक खरीदारी जो है वो लगभग 85% हो सकी है, 82%। जबकि जो जिला चनियोट है यहाँ पर भी गंदम खरीदारी मुहिम जो है वो बेहतर अंदाज में जारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिला फैसलाबाद जो कि डिवीजन का सबसे बड़ा जिला है और एरिया वाइज भी छोटा जिला नहीं है, यहाँ पर अभी तक सिर्फ 80% के लगभग जो है वो बारदाना की तकसीम हो सकी है और सिर्फ 47% जो है वो अभी तक गंदम खरीदी जा चुकी है, जिस वजह से नजर ये आ रहा है कि डिवीजन फैसलाबाद अपना 100% टारगेट जो है वो पूरा करने में कामयाब नहीं होगा। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डिवीजनल हेडक्वार्टर्स की जानिब से जो है वो हिदायत जारी की गई हैं कि जिला चनियोट और जिला झंग जो है ये फैसलाबाद का जो डेफिसिट टारगेट है उसको भी पूरा करे, और इस मकसद के तहत चनियोट की जानिब से जो है वो 110% से ज्यादा जो है वो बारदाना जारी कर दिया गया है। आज भी जो है वो झंग में बारदाना जारी किया जा रहा है और मकसद सिर्फ यही है कि 100% टारगेट जो है वो अचीव किया जा सके। लेकिन जमीनी हकायक इससे मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो सरकारी गोदाम है वहां पर गंदम आना जो है वो खासी सुस्तरवी का शिकार दिखाई दे रही है, और जिले और डिवीजनल इंतजामिया के लिए जो 56 लाख का टारगेट है वो पूरा करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अभी तक सिर्फ 39 लाख बोरी जो है वो सरकारी गोदामों तक डिवीजन भर में पहुंच सकी है। जी रमजान अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। महकमा खुराक अब तक 5,66,000 बोरियां खरीद सका। रमजान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं टोबा टैक्सिंग से मुबशर हसन नकवी। मुबशर, बताइएगा, गंदम टारगेट पूरा करना मुश्किल है, छापामार कार्रवाइयां काम ना आ सकी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में भी सूरत हाल ऐसी ही नजर आ रही है। इंतजामिया की जानिब से महकमा खुराक जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजमूरी तौर पर जो टोबा टैक्सिंग इंतजामिया है 50,000 गंदम की बोरियां तहवील में रह चुकी हैं कि इसके बावजूद महकमा खुराक को टारगेट पूरा करता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 11 लाख से ज्यादा बोरियां खरीदने का टारगेट दिया गया था और तकरीबन 7,41,000 गंदम की बोरियां महकमा खुराक 1 महीना गुजरने के बावजूद खरीद सका है। और इस तरह 65% गंदम जो है वो टोबा टैक्सिंग में महकमा खुराक ने खरीद ली है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया है। महकमा खुराक को हिदायत भी जारी की गई है कि फिलहाल अपने टारगेट को पूरा किया जाए। तमाम जराये का ये कहना है कि काश्तकारों ने गंदम जखीरा कर ली है और महकमा खुराक इन काश्तकारों से गंदम हासिल करने में नाकाम रहा है। ठीक है मुबशर, बता दें टोबा टैक्सी में गंदम टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया, छापामार कार्रवाइयां काम ना आ सकी। मुबशर हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अपडेट कर रहे थे, फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। महकमा खुराक फैसलाबाद की गंदम की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। तहसील सदर में एसी सदर की जेर निगरानी क्रैकडाउन किया गया। चक 256 समेत दीगर चकोक से 1200 मन गंदम पकड़ी गई है। आपको अपडेट करें, गंदम की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। महकमा खुराक ने चक 256 समेत दीगर चकोक से 1200 मन गंदम पकड़ी। तहसील सदर में असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जेर निगरानी क्रैकडाउन किया गया। अपडेट करें आपको, महकमा खुराक फैसलाबाद की गंदम की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। तहसील सदर में एसी सदर की जेर निगरानी क्रैकडाउन किया गया। चक 256 समेत दीगर चकोक से 1200 मन गंदम पकड़ी गई है। आपको अपडेट करें, गंदम की जखीरा अंदोजी के हवाले से जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। महकमा खुराक ने चक 256 समेत दीगर चकोक से 1200 मन गंदम पकड़ी है। इसी हवाले से इमरान असलम हमें अपडेट करेंगे। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया ने महकमा खुराक की मदद से फैसलाबाद तहसील सदर के मुख्य इलाकों में कार्रवाई की है। चक नंबर 256 समेत दीगर चकूक से 1200 मन गंदम जो है वो पकड़ी गई है, और जो जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पकड़ी गई गंदम को जो है वो महकमा खुराक के कोटा में जो है वो सबमिट कर दिया गया है और जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई। एसी सदर की जेर निगरानी तहसील सदर के मुख्य इलाकों में जो है वो जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 1200 मन जो गंदम है वो पकड़ी गई है। जी
इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे महकमा सेहत फैसलाबाद माली बहरान से दो चार है। 15 लाख रुपए पेट्रोल की रकम अदा न करने पर महकमा सेहत की गाड़ियों का फ्यूल रुक गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं महकमा सेहत फैसलाबाद माली बहरान से 15 लाख रुपए पेट्रोल की रकम अदा न करने पर महकमा सेहत की गाड़ियों का फ्यूल रुक गया है। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त महकमा सेहत माली बहरान से जो है वो दो चार है और 15 लाख रुपए की रकम अदा ना करने पर जो पेट्रोल पंप मालकान है उनकी जान से पेट्रोल देना बंद कर दिया गया है, जिसके सबब महकमा सेहत की गाड़ियां जो है वो उन्हें जाम लग चुका है, ब्रेक लग चुकी है और सर्विलेंस का अमल जो है वो मुतासर हो रहा है, क्योंकि महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को महकमा सेहत के जो एंटोमोलॉजिस्ट जो कि डेंगू के हवाले से फील्ड में काम कर रहे हैं या इस समेत दीगर वैक्सीनेटर जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर फ्यूल लेते हैं और बच्चों को मौजी अमराज से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन लगा रहे हैं, तो फ्यूल ना मिलने के सबब तमाम मुलाजमीन को इस वक्त जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और एक तरफ तो डेंगू सीज़न अरूज पे और रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद में डेंगू केस रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर महकमा सेहत के पास अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर है। एफबीआर टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगियां 90 दिन के अंदर करने का पाबंद होगा। उमर अजमत बताएगा इस हवाले से। गुजारों के लिए अच्छी खबर है कि वफाकी टैक्स महोत्सव की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अहकामात जारी किए गए हैं कि टैक्स दहिंदगान के जो रिफंड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर अंदर टैक्स दहिंदगान तक पहुंचा दिया जाए। इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से शिकायत सामने आ रही थी और वफाकी टैक्स महोत्सव से भी रुजू किया गया था कि उनके अरबों रुपए के जो रिफंड्स हैं वो कई महीने तक एफबीआर के पास फंसे रहते हैं और सरकार की जानिब से उनको बर वक्त रिफंड्स की अदायगियाँ नहीं की जाती, जिसकी वजह से उनके कारोबार बुरी तरह से मुतासर होते हैं। एक तरफ तो मुआशी हालात जो हैं वो अब तरी का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब बर वक्त रिफंड्स न मिलने की वजह से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे जमात इस्लामी ट्रेडर विंग की जानिब से मुल्की हालात के पेश नज़र हंगामी इजलास हुआ। ताजरों ने मौजूदा कारोबारी हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फजील अहमद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी फैसलाबाद डिवीज़न के ट्रेडर्स विंग का आज हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें जो ट्रेडर्स विंग के मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की है। इजलास की सदारत डिवीजनल सदर राना सिकंदर आज़म खान की जानिब से की गई है और इजलास के अंदर ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि कारोबारी हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कारोबारी तबके के लिए सूदमंद नहीं रह रहे और ताजरों का मज़ीद इस हवाले से क्या कहना था, राना सिकंदर आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी राना साहब, क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं ताजरों की जानिब से, क्या मुतालबात रखे जा रहे हैं और कारोबार की क्या सूरत है? फजील, बहुत शुक्रिया आपका। आपके सामने है कि मार्केट किस तरह डिस्टेबलाइज हो चुकी है और उसकी वजह है कि फ्री फ्लोट डॉलर के रेट और इंपोर्ट पे पाबंदी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, डाकू यहाँ दनदनाते फिरते हैं और दूसरी कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का ना। आए दिन इंपोर्ट पे चूंकि पाबंदी है, अब जब पाबंदी आपने लगाई है एलसी खुल नहीं सकती, उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया और आप देख लें कि अब हर बंदे की ज़िंदगी यकीनन हो चुकी है। हमारा इस वक्त हमारा जो एजेंडा। शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। रवा माली साल सनती पैदावार में बड़े पैमाने पर कमी। मुल्क भर के कई शोबों में लाखों लोग मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। 4 सनती शोबों समेत मुल्क भर के ऑटो वेल्डिंग यूनिट्स में 5 लाख से ज्यादा लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। बात करेंगे शराज बट से, अपडेट कीजिएगा। ऑटोमोबाइल समेत 4 मुख्तलिफ सनतें हैं जिसमें ख़ास तौर पर इस वक्त जो है वो मुलाजमों को फारिग किया गया है और ये रिपोर्ट बताई जा रही है कि 5 लाख मुलाजमीन जो है वो फारिग की गए हैं, जिसमें सनती सेक्टर भी शामिल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल है, फूड आइटम्स भी शामिल है, उसके साथ साथ दीगर मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। इसकी वजह यह है कि प्रोडक्शन इंतहाई कम हो चुकी है और प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही
मुलाजमत से लोगों को जो है वो फारिग किया जा रहा है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हाजी असलम भल्ली मौजूद हैं, नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की। उनसे गुफ्तगू करते हैं। भल्ली साहब, ये बताइएगा कि क्या कहेंगे इस वक्त जो मुलाजमों को फारिग किया जा रहा है, जो हम नौकरी के मौके पैदा करने की इंटेंशन रखते थे, लेकिन अब नौकरियां जो ऑलरेडी लोगों के पास थी वो भी खत्म होती चली जा रही, क्या कहेंगे, इसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बट साहब, इस वक्त मुल्क में जो हमारे हालात चल रहे हैं और मईशत का जो हाल है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। फूड आइटम में जो देखें आप, तो जो हमारी फूड की इंडस्ट्री जो बाहर एक्सपोर्ट करती थी, जिसमें खासकर कन्फेक्शनरी की बहुत सारी आइटमें हम अफ्रीका के ममालिक करते हैं, हमारी सारी एक्सपोर्ट बंद है। उसकी वजह से वो बेचारा कारखानेदार क्या करेगा। ऑटोमोबाइल वालों ने यहाँ पे अपने यूनिट जो हैं वो तकरीबन 50% बंद कर दिए हैं। और ये कितना बड़ा जुल्म है कि हम बाहर से करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ दरामद कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे लोकल यूनिट हैं वो बंद हो गए हैं, ये बंद होने जा रहे हैं, इंपोर्ट बंद होने की वजह से। और दूसरा जो है, ये हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ज़ुबूं हाली का शिकार है बहुत देर से। तो ये जब 5 लाख बंदा फारग होगा या हो गया है तो उससे क्या होगा, स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा होगा। और जो बेरोज़गारी की वजह से यहाँ पे जो हालात होंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हमारा फ्यूचर कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरह। आम बंदा तो पहले ही सर्वाइव नहीं कर रहा। अब जो पहले फिक्रिया ये है कि पहले आप लोगों की डिमांड 5 लाख से ज्यादा लोगों को बेरोजगारी का सामना है। शराज, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और बार के दरमियान अंडरपास का मंसूबा फाइलों की नजर हो गया। 8 साल बाद भी मंसूबे पर काम ना हो सका। हाशिर राय से बात करेंगे। हाशिर, अपडेट कीजिए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की अगर बात की जाए तो 2015 के अंदर जो है वो वुकला और साइलिन की सहूलत के लिए अंडरपास का एक मंसूबा जो है वो शुरू किया गया था कि वो साइलिन या जो वुकला हैं वो बाहर से निकल कर सीधा जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर जा सकें या आसानी से कोर्ट से जो है वो दोबारा बाहर के अंदर आ सकें। लेकिन ये जो मंसूबा है इसको तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, ये कटाई का शिकार है और फाइलों में कहीं दबका रह गया। इसकी क्या वजूहत हैं? 2015 में जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के जो नायब सदर से सफेरा खान वसीरा वो हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वाले से उनसे मज़ीद बात करते हैं। तो सर बताइएगा, आपके दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ लेकिन 8 साल हो गए, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका, एस्टीमेट भी लगाया गया, रकम का तहमीना लगा, तो क्या वजूहत बनी आपके ख्याल में? जी, ये एक बेसिक ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जितना रश फैसलाबाद कचहरी में ये सालीन और वकला की सहूलत के लिए ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, जिसके लिए हमने 2015 में भरपूर कोशिश की। हम जनाब चीफ जस्टिस साहब के पास पूरी इंतज़ामिया गई, डीसी नुरुल अमीन मेगल साहब से थे, उनसे बात की और उस वक्त इंतज़ामिया और जो जुडिशरी थी हाई कोर्ट तक, उन्होंने मिलकर इसका जो है एक एस्टीमेट लगाया और हमें यकीन दिलाया कि हम इस पे जो है कोशिश करते हैं और उसको इस पे जो है काम शुरू करते हैं। तो उसके एक एस्टीमेट भी लगाया गया और एक नाम नेहाद सा उस वक्त जो है इफ्तिताह भी हुआ। हाशिर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सत्याना रोड समेत मुतादिद इलाकों में नो गो एरियाज बन गए हैं। इलाकों में शहरियों ने बिना मंजूरी के गेट बंद कर रखे हैं, जिससे दीगर इलाका मकीनों को गुजरने और इमरजेंसी की सूरत में मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाके शहरियों की जानिब से बिला मंजूरी लगाए गए गेटों की वजह से नो गो एरिया बनते जा रहे हैं। इस हवाले से मैं बताते चलूँ, खास तौर पे सत्याना रोड पे गुलबहार कॉलोनी मोहम्मदाबाद का इलाका जो है मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी गेटों की जद में है, जबकि इसी तरह शेखपुरा रोड पर इमदाद टाउन का इलाका है। गुलस्तान कॉलोनी के मुतअद्दिद बाजार हैं जहाँ शहरियों की जानिब से बिना मंजूरी गलियों को गेट लगाकर ये शाहराए आम नहीं है कि कोटेशन लिख दी गई है, जिससे शहरी खासे परेशान हैं। गुलबहार कॉलोनी के रिहायशी जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं, दरखास्त भी दी गई है, जिनका ये कहना है कि मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे पूछेंगे। मुझे ये बताइएगा कि क्या मामला है, किस जगह से आए हैं और गेट लगने से सिक्योरिटी होती है या नुकसान होता है? बहुत शुक्रिया जी। पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, जिनकी वसाजत से हमारी सुनवाई होने लगी है। बहुत शुक्रिया। हम बेशुमार दफ़ा डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, कॉरपोरेशन के ऑफिस हम एप्लीकेशनें दे चुके हैं। ये मजदूर आदमी हैं, मेरे हमसाए हैं। हम बच्चों को स्कूल जाना हो, मेडिकल स्टोर जाना हो, मेडिकल हॉस्पिटल जाना हो, हमें इतनी दुश्वारी है कि 10-10 गलियों में रूटीन में गेट लगे हुए हैं और गुंडागर्दी ऐसे है कि ये इशारा आम नहीं है। ये पटवार खाने के कागज़ों में ये वक़फ़नामे बने हुए हैं
और इन्होंने जूं तक नहीं रेंगती अफसरों के कानों पे। हमने बेशुमार दफ़ा दी हुई हैं, कारपोरेशन में भी दरखास्तें दी हैं। 2-4 दिन के लिए हमें एतमाद में लेते हैं कि जी हम ये खोल देंगे, गेट खुला होगा गेट। ऐसा नहीं होता, हम ये उतारना चाहते हैं। काइंडली जो हो सकता है हमारे लिए हमें फेवर दें। ये मजदूर आदमी हैं, ट्रैवल नहीं बिल्कुल तमाम तर शहरी जो हैं वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे अस्पताल जाना हो, किसी एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस को आना हो या दीगर मामलात हो। हमारे साथ एक माजूर शहरी भी मौजूद हैं। आप किस इलाके से हैं और क्या मसला है आपके इलाके का? ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਚੋਂ ਜੀ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਣਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਗਰ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਖੋਲਣਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 10 ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਬਸ ਇੰਨਾ ਗਲੀ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਲਾ ਹਾਲ में इतनी बदमाशी है, गली नहीं खोलते। अच्छा, बिल्कुल प्राइवेट गलियां हैं लेकिन इसके बावजूद गेट लगाए गए हैं और शहरियों का ये कहना है कि गेट अगर खोले जाएं तो शहरियों को आसानी हो सकती है मुख्तलिफ मामलात ज़िंदगी को गुजारने में। मजीद शहरी भी मौजूद है। क्या शुक्रिया वकास। हारे महंगाई, शहरियों की दुहाई, महंगाई में कमी ना आई, गर्मियों की शिद्दत में इजाफा हो गया, गर्मी के सीजनल कपड़े सस्ते ना हो सके। महंगाई के असरात शहरियों को रिलीफ देने वाले बाजारों में भी नजर आने लगे हैं। रजबा रोड से मुल्हका सस्ते बाजार वीरानियों में डूब गए हैं। दुकानदार ग्राहकों की राह तकने लगे हैं। इक्का दुक्का आने वाले गाहक महंगाई का राग अल्पाने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से बात करेंगे अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ देने वाले सस्ते बाजार भी अब नाकाम होते दिखाई देते हैं। महंगाई के वार हर जगह पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता सालों में जो सस्ते बाजार थे, आवाम को रिलीफ देते नजर आते थे, अब वहां पर भी महंगाई का राज है। जो बंडल, जो खरीदारों, जो दुकानदार हैं, उनको जो बंडल पिछले कोई 6 माह कबल 20,000 में पड़ता था, वो अब 50,000 का हो गया है, जिस पर खरीदार भी परेशान नजर आते हैं। उनको जो सस्ता कपड़ा था वो महंगे दामों मिलने लगा है। राजबा रोड के सस्ते बाजार पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, कब से आए हुए हैं, क्या खरीदा है, क्या हालात है? सर मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं को, तो कुछ भी नहीं खरीदा मैंने, किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लग रहा। इतनी महंगाई हो चुकी है, गरीब बंदा महंगे बाजारों में जाए, यहाँ आए, हम महंगे बाजारों का रुख कैसे करें? सेम कीमतें हैं इधर उधर, तो किधर जाए गरीब बंदा? डॉलर का रेट इतना अप हो गया कि श्रीलंका की करेंसी सबसे लो है, उससे बाद में हमारी लो है, हमारे मुल्क की। तो हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? खुदारा हुकूमत से दरखास्त है कि हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचें, डॉलर का रेट कम करे खुदारा। कोई गरीब बंदा है, उसकी 1000 दिहाड़ी है, वो क्या क्या करेगा? अपने बच्चों का पेट पालेगा या ये शॉपिंग करेगा या क्या करेगा? सोम जिंदगी के मामला होते बंदे के। तो खुदारा हुकूमत से दरखास्त है कि महंगाई को कम करें, कोशिश करें, मेहरबानी। शहरी दुहाई देते नजर आते हैं, हुकूमत से कहते नजर आते हैं कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए। दुकानदार मेरे साथ मौजूद है। जनाब, सस्ते कपड़े मशहूर हैं, यहाँ के सस्ता बाजार है। फैसलाबाद में सिर्फ 4 चौकियां मंजूर शुदा होने का इंकशाफ। पुलिस की 42 चौकियां गैर मंजूर शुदा निकली। आईजी के हुक्म पर ताले लगा दिए गए। आपको अपडेट करें, इस हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। कुछ देर में जानेंगे तैयब से। अभी आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सिर्फ 4 चौकियां। अहकामात के बाद पंजाब की तरह फैसलाबाद में भी गैर मजाज चौकियों को बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद में कुल 46 चौकियाँ थी, जिनमें से 42 चौकियों को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया है। चौकियों को ताले लगा दिए गए हैं और वहाँ पर मौजूद अमला को थाना मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद में कुल 46, सिर्फ 4 चौकियाँ जिनको बाकायदा तौर पर इजाज़त लेकर और चौकी का दर्जा दिया गया था, उनमें चौकी तारकाबाद, जोग दिता सिटी, झुमरा और चौकी बरनाला शामिल है। उसके अलावा दीगर 42 चौकियों को ज़रूरत के तहत मकामी ज़िले पुलिस सरबराह की जानिब से चौकी का चेक पोस्ट का दर्जा दिया गया था। चौकी की जगह हासिल करके उसका क़याम अमल में लाया गया था, मगर आईजी पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़
फैसलाबाद समेत पंजाब की तमाम गैर मजाज चौकियों को बंद करने के अहकामात जारी किए गए थे। हम इस वक्त चौकी मुजाहिद अस्पताल के करीब मौजूद हैं। गुज़िश्ता एक दहाई से ये चौकी यहाँ पर बाकायदा फंक्शनल थी, फ़ाल थी, पुलिस एहलकार यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते थे, मगर अब इसको भी बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ दीगर भी जो 43 पुलिस चेक पोस्ट हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ 4 चौकियाँ ज़रूरत की वजह से और बाकायदा उनको चौकी का दर्जा हासिल होने की वजह से वो काम करेंगी। आईजी पंजाब की जानब से जो मौजूद चौकियाँ रह गई हैं उनके हवाले से भी अहकाम जारी किए गए थे कि किसी भी मुलजम को गिरफ्तार करके चौकी में हरगिज़ नहीं रखा जाएगा। जिस मुलजम की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी उसको थाना में मुंतकिल करके बाकायदा गिरफ्तारी का अंदराज करने के बाद हवालात में बंद किया जाएगा। और इसी तरह फैसलाबाद की जो 4 चौकियाँ जिनको बाकायदा इजाज़त हासिल करके अरसा दराज से चौकी का दर्जा देकर फ़ाल किया गया था, वहाँ पर अगले चंद रोज़ में फ्रंट डेस्क का कैंप भी अमल में लाया जाएगा और CCTV कैमरा भी मुहर्रर और चौकी इंचार्ज के रूम में नस्ब किया जाएगा, जिसकी बाकायदा तौर पर IT ब्रांच CPO दफ्तर और IG दफ्तर में मॉनिटरिंग की जाएगी। IG पंजाब की जानब से ये भी अपडेट करने के लिए। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 2 माह से वाइस चांसलर से महरूम है, वाइस चांसलर ना होने से PhD स्कॉलर्स का थीसिस लटक गया। जहांगीर अशरफ बताइएगा इस हवाले से। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पिछले 2 माह से वाइस चांसलर से महरूम है और इस दौरान खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के मामलात के हवाले से ना सिर्फ फैकल्टी मेंबरान को बल्कि तलबा भी इस जद में आ चुके हैं कि उनके मामलात भी ताखीर का शिकार होने लगे हैं। इस हवाले से सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त PhD के स्टूडेंट्स का बना हुआ है जिनके थीसिस सबमिट हो चुके हैं एडवांस स्टडीज़ में, लेकिन वाइस चांसलर की मंजूरी के बगैर उनको फर्दर प्रोसेस जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैरूनी मुम्तहिन को भिजवाने के लिए वाइस चांसलर की मंजूरी ज़रूरी है कि किन किन एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ वो भेजे जाएंगे PhD के थीसिस। लेकिन इस हवाले से चूँकि वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल जिनका एक्सीडेंट हुआ था 13 मार्च। जहांगीर अपडेट्स करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग एक बार फिर से सरबराह से महरूम हो गई है। वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान 3 माह की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गई। प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान को 3 माह का आर्जी चार्ज सौंपा गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग एक बार फिर से सरबराह से महरूम हो गई है। VC डॉक्टर नबीला रहमान 3 माह की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में 1 साल बाद भी VC तैनात ना हो सका। प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान को भी 3 माह का आर्जी चार्ज सौंपा गया था। VC ना होने से यूनिवर्सिटी के इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे।